Good morning students. In class 12th we have discussed the last topic moving coil galvanometer. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज गल्वेनोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर। आज ये तीनों बेसिक से टॉपिक है हमारे पास, इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है गल्वेनोमीटर क्या है। इट इज़ ए डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट बाय शोइंग डिफ्लेक्शन। कि हमारे पास एक गल्वेनोमीटर है, अगर आप लैब के अंदर देखोगे उसको तो गल्वेनोमीटर है, इस तरह से जी लिखा होगा इसके अंदर, और इसके अंदर जो पॉइंटर है वो हमेशा जीरो, यहाँ पर जीरो रीडिंग होगी। अगर वो 10, 20, 30, 40 इस तरफ पॉइंटर है तो इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर करंट की डायरेक्शन ये है। अगर करंट इस तरफ मूव करता है तो ये इस तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, तो ये हमें करंट को डिटेक्ट करने के काम आता है, दैट इज गल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर गल्वेनोमीटर आप करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स के अंदर जिसके अंदर आपको गल्वेनोमीटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी कोई सर्किट हम तैयार करते हैं, ड्रा करते हैं, तो वहाँ पे हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में गल्वेनोमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सिंबल है गल्वेनोमीटर का ये हमारा जी से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पर जिस जी है वो किसको डिनोट करेगा, गल्वेनोमीटर को। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल की, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। तो जो हमने कल गल्वेनोमीटर किया था, मूविंग कॉइल गल्वेनोमीटर किया था, तो वो हमारे पास क्या होता है, वहाँ पर जो डिफ्लेक्शन इन द कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू दैट कोयल। यानी हमारे पास जो करंट जितना ज़्यादा फ्लो करेगा उतना ही वो गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करता है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ गल्वेनोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कि गल्वेनोमीटर के अंदर हम एक स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में या पैरेलल में, उस डिवाइस को बोलते हैं शंट। शंट है वो काफ़ी अच्छा टॉपिक है आपके लिए, 1 या 2 नंबर में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शंट क्या है, इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, हमेशा पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं और सीरीज में भी, टू गल्वेनोमीटर कोयल इन ऑर्डर टू कन्वर्ट कंट्रोल करंट फ्लोइंग थ्रू द गल्वेनोमीटर इज नोन एज शंट। तो हम क्या बोलते हैं उसको, शंट बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक गल्वेनोमीटर लिया, इसके पैरेलल में एक मैंने स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो इसको क्या बोल देंगे, शंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस। इसके अंदर क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है टू कंट्रोल करंट, कि करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मान लिया सर्किट के अंदर करंट आई एंटर करता है, तो यहाँ पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ यूज करोगे, करंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू करंट लीविंग दैट जंक्शन। तो यहाँ से कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा। जो इधर करंट जा रहा है वो गल्वेनोमीटर के अंदर है, तो गल्वेनोमीटर करंट बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पर जो करंट होगा वो टोटल करंट क्या होगा, आई था, आई में से आई जी इधर चला गया तो आई माइनस आई जी शंट के अंदर से जाएगा। तो अगर ये स्मॉल रेजिस्टेंस है तो ज़्यादातर करंट यहाँ से पास हो जाएगा, जिसके कारण हमारी गल्वेनोमीटर कोयल है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा शंट कहलाता है। उसके बाद है मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स का अर्थ है एडवांटेज क्या है हमारे पास शंट की। नंबर 1 है टू प्रोटेक्ट द गल्वेनोमीटर कोयल फ्रॉम बर्निंग। तो यहाँ पर वो क्या है, उसको बर्न करने से, डैमेज होने से बचा सकता है शंट, तो हम इसको फर्स्ट मेरिट बोल सकते हैं। सेकंड है इट कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी गल्वेनोमीटर इनटू एमीटर ऑफ डिजायर्ड रेंज। हम एमीटर बना सकते हैं उससे और वोल्टमीटर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अगले जो टॉपिक है वहाँ पे आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद डीमेरिट्स ऑफ शंट। नुकसान क्या है शंट के, शंट रेजिस्टेंस डिक्रीजेज द सेंसिटिविटी ऑफ गल्वेनोमीटर। जो गल्वेनोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी को, संवेदनशीलता को डिक्रीज कर देता है, दैट इज द डीमेरिट्स ऑफ शंट। ठीक है, अब आपके बाद इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एमीटर। एमीटर आपके घरों में भी आप यूज़ करते हैं। जैसे आपने स्टेबलाइजर देखा होगा कि हमारे जो कितना करंट एंटर कर रहा है एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर, तो वहाँ पे हम उसका एमीटर का यूज़ करते हैं। तो एमीटर क्या है, इट इज़ ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट। करंट को मेजर करने के काम आती है एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा सर्किट में सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है।
with the element through which current is to be measured। आपने 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ा होगा कि हम देखो जैसे कोई भी एक सर्किट तैयार करते हैं, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हमने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया और यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कितना पोटेंशियल यहाँ पर है, तो वोल्ट मीटर लगाते थे जो पैरेलल में जोड़ा जाता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर एक की लगा देते थे, जैसे की को ऑन करते हैं यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। कितना करंट फ्लो करना शुरू करेगा वो हम नोट कर सकते हैं एक एमीटर की हेल्प से। तो एमीटर को हम सर्किट में कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमेशा कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में, ठीक है। तो ये एक मैंने बेसिक सर्किट बनाया है यहाँ पे। तो हम बता सकते हैं कि हमेशा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं सर्किट के सीरीज में, और यहाँ पर वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं हमेशा जहाँ पर भी हमें पोटेंशियल को मेजर करना है उसके पैरेलल में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा एमीटर को कहाँ पर जोड़ोगे, सर्किट के सीरीज में, जिसके अक्रॉस हमें करंट को मेजर करना है, ठीक है। इसके बाद है कैसे एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है, अगर मैंने इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस अटैच कर दिया, एक कनेक्ट कर दिया, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, जो पूरा डायग्राम है वो किसको शो करेगा, एक एमीटर को शो करता है, ठीक है। तो इन द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर वी कनेक्ट ए स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट को लगा दिया तो वो क्या करेगा, एक एमीटर को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, तो हमारे पास देखो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या है, पैरेलल में। और मैंने बताया था अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो वहाँ पे हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या लिखते हैं, 1/R1 + 1/R2, या हम उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, R1 × R2 और बाय में R1 + R2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। यहाँ पर R1 क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और R2 क्या है, शंट का रेजिस्टेंस। तो R1 × R2 यानी G × S और बाय में G + में S, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो। इसके बाद पोटेंशियल इज सेम, अगर दो सर्किट पैरेलल में जुड़े हैं, दो एलिमेंट पैरेलल में जुड़े हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल क्या है, सेम होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल आपको पता है V = क्या होता है, IR। तो पोटेंशियल अगर हम देखें गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस तो करंट कितना है बेटा इसमें, IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस IR होता है ना, तो I की वैल्यू क्या है, IG, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, G रेजिस्टेंस मान लेते हैं। और यहाँ पर इसके अक्रॉस करंट कितना है बेटा, I - IG, क्योंकि I आया था, G यहाँ पर चला गया तो कितना बचा, I में से IG माइनस हो गया, तो ये करंट जा रहा है शंट के अंदर से, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, S, ठीक है। अगर हमें रिक्वायर्ड शंट निकालना है सर्किट के अंदर कि कितना शंट हमें वहाँ पर अटैच करना होगा, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, तो यहाँ पे S की वैल्यू को एक तरफ रखो और ये मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे देन वी विल गेट द आंसर, ठीक है। इसके बाद है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है, किसी भी सर्किट के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है तो वहाँ पर हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो भी सर्किट है उसके हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। अब बात करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शंट को सीरीज में जोड़ते हैं, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ, ठीक है। तो अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, वोल्ट मीटर। अगर पैरेलल में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर के कॉइल के तो वो क्या बनेगा, एमीटर, ठीक है। अब देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस R1 और R2 दोनों सीरीज में है, तो दोनों का रेजिस्टेंस सम कर दोगे G + R। उसके बाद है अगर हमें रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना चाहिए वहाँ पे कन्वर्जन के लिए, तो हमारे पास ओम्स लॉ को देखें, ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, और यहाँ पर रिक्वायर्ड सीरीज रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी। अब ये देखो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, V/IG
और यहाँ पर G इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो हम R की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक सा टॉपिक था। आपने एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू।